गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो लाइफ है वो कहाँ से आई हुई है, या और भी रिलीजियस जो थ्योरीज हैं लाइक स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ओपेरिन हेल्डन। इन सबको आज की क्लास में मैं कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलर के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपसे पिछले दिन मैंने एक सवाल पूछा था कि जो लाइफ है, डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या मतलब कि लाइफ जो जीवन है वो अंतरिक्ष से आया हुआ है। आपको इस सवाल का उत्तर देना था तो कमेंट बॉक्स में, लेकिन आपने नहीं दिया। तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये कुछ साइंटिस्ट इस थ्योरी पे मतलब विश्वास रखते हैं कि मतलब कि जो लाइफ है वो क्या हुआ है कि चलकर आया है अर्थ पे। मतलब कि जो लाइफ है वो किसी दूर स्टार सिस्टम में, मतलब कोई दूर का ये स्टार है। इस स्टार्स के पास जो है यहाँ पे कोई मतलब कि हैबिटेबल जोन में कोई अर्थ जैसा ही प्लानट है, वहाँ से क्या हुआ है कि जो स्पर्म है वो स्पर्म चल के आए हैं हमारी इस अर्थ पे, ठीक है। तो हमारी अर्थ पे चलकर आए हैं। इस थ्योरी को भी कई साइंटिस्ट बिलीव रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि मतलब कि स्पर्म जो है हमारे जो स्पर्म्स थे पहले के, वो स्पर्म्स जो है स्टार किसी अन्य स्टार सिस्टम से चलकर हमारी अर्थ तक आए हैं। लेकिन ये थ्योरी कहीं ना कहीं आप देखो तो अनबिलीवेबल है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि स्पर्म जो है आपका जो मतलब आप समझे तो जो आपका अंतरिक्ष है, यानी कि जो आपका यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में पहली बात तो यूनिवर्स में कोई भी लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकती। स्पर्म जो है यूनिवर्स में ट्रैवल करना मतलब कि एक तो इम्पॉसिबल हो जाता है कि यूनिवर्स में किस तरह से ट्रैवल करके वो अर्थ पे आया होगा। क्योंकि यूनिवर्स में आपका देख सकते हैं कहीं पे भी कोई भी गैसेस नहीं है, न तो कोई एटमॉस्फेयर है जहाँ पे वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके, मतलब जीवित रह सके। तो एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर ना होने के कारण ये स्पर्म मर सकता है, मतलब डेड कर सकता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये थ्योरी क्या है, अनबिलीवेबल है कि स्पर्म मतलब चल के यहाँ तक खुद आए हैं, ठीक है। तो वहीं पे कुछ ग्रीक थिंकर्स जो खगोल वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि पैंसपर्मिया मतलब कि सर्व बीजाणु, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्व बीजाणु। सर्व बीजाणु का मतलब है कि कुछ ऐसे बीज अंकुरित हो चुके हैं हमारे मतलब अर्थ पे, अंकुरित हुए होंगे, जिससे क्या हुआ होगा कि ऑटोमेटिक सब कुछ का निर्माण हो गया होगा। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अनबिलीवेबल है कि मतलब कि खुद से जनरेट होना बहुत ही इम्पॉसिबल है। वहीं पे कुछ रिलीजियस वाले भी मानते हैं। मतलब कि ये सब अनबिलीवेबल हो गए, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर अब हम लोग बात करेंगे कि रिलीजियस, जैसे मतलब धर्म ग्रंथ वाले भी लोग कहते हैं कि मतलब ईश्वर के सिर से ये आदमी उत्पन्न हुआ है, ईश्वर के पैर से। तो कहीं ना कहीं ये भी मतलब कि अनबिलीवेबल है। कोई मतलब सिर से और पैर से कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या कर दिया गया, आपका रिजेक्ट कर दिया गया इसको भी। अब देखिए कुछ लोग जो है, कुछ साइंटिस्ट स्पॉन्टेनियस जनरेशन को जो है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब स्वतः जनन, मतलब कि स्वतः से खुद से ही उत्पन्न हो गए जी। तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब कि जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन को मतलब कि लोगों ने बिलीव किया कि मतलब कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्रू क्या हुआ होगा कि हमारे जैसे मतलब पूर्वज बने होंगे, फिर से आज जो पीढ़ी जनरेशन दिखाई दे रही है वो बनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अनबिलीवेबल है। इसलिए ये अनबिलीवेबल है क्योंकि क्या हुआ कि लुईस पास्चर ने इस थ्योरी को जो है रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि मतलब कि जो कोई भी लाइफ पहले से ही एग्जिस्ट, लाइफ से ही कोई भी मतलब लाइफ है वो पहले से जो एग्जिस्ट लाइफ है, मतलब कि पहले से जो उपस्थित लाइफ है, उसी लाइफ से जो है नई लाइफ जनरेट हुई है। मतलब उसी लाइफ से नई लाइफ, यानी कि लाइफ से ही लाइफ उत्पन्न होती है, न कि मतलब खुद से जनरेट हुई होगी। पहले कहीं लाइफ रही होगी तो उस लाइफ से जो है लाइफ जनरेट हुई होगी, उस लाइफ से ये जनरेशन का गैप चलता रहा, जनरेशन का इस तरह से मतलब कि आज जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है वो हुआ होगा। तो इसलिए इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, गलत कर दिया गया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। अब जो है आपके सामने आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओपेरिन एंड हेल्डन, ये दो साइंटिस्ट थे। ओपेरिन ने 1924 में और हेल्डन ने 1929 में
और ये थे रसिया के साइंटिस्ट ओपेरिन और इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे हेल्डेन। सो इन दोनों लोगों ने दिया। 1924 में ओपेरिन ने दिया और 1929 में हेल्डेन नामक साइंटिस्ट ने दिया कि मतलब लाइफ जो है, उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में ही बताया, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में समझाया उसको प्रॉपरली कि मतलब कि जो लाइफ है वो आई हुई है आपका प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग कार्बनिक मॉलिक्यूल से, मतलब पहले से उपस्थित किसी अकार्बनिक, मतलब सॉरी फॉर अजीवित, मतलब कि जो जीवित नहीं है, जीवन रहित कार्बनिक अणु से आई होगी। इन्होंने ये कहा ओपेरिन हेल्डेन ने कि मतलब लाइफ है वो पहले से जो अर्थ पे एग्जिस्ट करता हो, कोई भी नॉन लिविंग मैटर हो, नॉन लिविंग, वो भी कार्बनिक यानी कि कार्बनिक अणु से आई होगी। लाइक आरएनए और प्रोटीन के अवशेष भी हमें मिले हैं काफ़ी समय पुराने। सो बहुत सारी चट्टानों पे रिसर्च पे पता चला है कि मतलब कि वहाँ पे कुछ इस तरह की मॉलिक्यूल्स दिखाई दी हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि पहले जो है कार्बनिक मॉलिक्यूल्स से ही लाइफ एग्जिस्ट की होगी। ठीक है। सो लाइफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ जो है केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू हुआ होगा, मतलब जो लाइफ है वो पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा, और केमिकल इवोल्यूशन होने के पश्चात मतलब केमिकल्स में एक तरह का इवोल्यूशन हुआ होगा। सो केमिकल्स में इवोल्यूशन के फलस्वरूप आपका जो है कोई लाइफ बनी होगी, फिर उस लाइफ से आज जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट करते करते ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के फलस्वरूप जो है लाइफ जनरेट हो चुकी है, और आज इतना बड़ा मतलब कि जो संसार दिखाई दे रहा है वो आपके सामने है। ठीक है। सो इस तरह से हुआ है आपका। सो इन्होंने एक्सप्लेन किया ओरिजिन ऑफ लाइफ को। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये घटना उन्होंने बताया कि ये घटना तब हुई जब इनऑर्गेनिक जो आपका ये संगठक हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी हैं, सब्स्टिट्यूट जिसको बोलते हैं लोग सब्स्टिट्यूट, तो उनके फलस्वरूप क्या हुआ होगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, और उस समय का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी हाई रहा होगा। तो मतलब हाई रहने के पश्चात जब ये इवेंट हुआ होगा, ठीक है, जब ये लाइफ का इवेंट हुआ होगा तो उस समय टेम्परेचर जो हाई था, और जो वोल्केनिक स्टॉर्म्स यानी कि जो ज्वालामुखी तूफान उठते थे, और जो वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया गैस थी, उन सभी में कमी आई होगी। ठीक है, उनमें कमी आई होगी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ होगा कि एक लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर बना होगा, और उसके अनुसार जो है एटमॉस्फेयर के साथ साथ और भी अन्य चीज़ों का निर्माण हुआ होगा, जैसे लाइक ओशियंस हो गए आपका। फिर इस तरह से मतलब धीरे धीरे आपका नॉन लिविंग से लिविंग सेल्स में बदले होंगे ये, और लिविंग सेल से यूनिसेलुलर्स में ऑर्गेनिज्म में बदले होंगे, फिर यूनिसेलुलर आपस में मल्टीप्लाई करते 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 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदले होंगे। तो इस तरह से जो आपका लाइफ है वो अर्थ पर एग्जिस्ट की धीरे धीरे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ओपेरिन हेल्डेन ने यही बताया है आपको कि जो लाइफ है वो आई हुई है आपका प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग कार्बनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए और प्रोटीन्स के मैटर से आई होगी। ठीक है। सो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग कार्बनिक मॉलिक्यूल्स को एक बार और समझ लीजिएगा कि पहले से ही उपस्थित कोई भी जीवन रहित कार्बनिक अणु होगा, उसके फलस्वरूप जो है लाइफ आपका जनरेट की होगी, जैसे आरएनए प्रोटीन हो गया। सो इनमें क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बदले होंगे, और इस तरह से बदलने की प्रक्रिया लगातार होते होते जो है आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है लिविंग ऑर्गेनिक नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर में बदले होंगे, और लिविंग से फिर इसके बाद धीरे धीरे आपका जो है यूनिसेलुलर फिर मल्टी सेलुलर, इस तरह से आज जो है ऑर्गेनिज्म जो देख रहे हैं पा रहे हैं आप, उनमें चेंजेस हुए होंगे। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। सो आपको आज की वीडियो में मैंने ये बताया कि जो लाइफ है वो ना तो आपको क्या लाइफ मतलब आउटर स्पेस से आई हुई है। सो कुछ साइंटिस्ट इसमें भी विश्वास रखते हैं कि लाइफ जो है आउटर स्पेस से आई हुई है, लेकिन आप ये सोचो कि आउटर स्पेस में तो कोई भी एटमॉस्फेयर ही नहीं है जहाँ पे कोई भी जीवित अवस्था में रह सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये थ्योरी जो है आपका अनबिलीवेबल है। सो आप इसके पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है हमारे केवल अर्थ पे ही एटमॉस्फेयर पाया जाता है, अन्य जगहों पे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी आपका अविश्वसनीय है,
इसके बाद कुछ खगोल वैज्ञानिक पैंसपर्मिया को मानते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अनबिलीवेबल है। रिलीजियस धर्म ग्रंथ वाले मानते हैं कि इंसानों को जो है ईश्वर ने बो दिया है, मतलब जैसे हम बीज लगाते हैं वैसे, तो ये भी कहीं ना कहीं अनबिलीवेबल है। कई लोग कहते हैं कि मतलब ईश्वर के सिर से पैर से उत्पन्न होते हैं, तो ये भी अनबिलीवेबल है। इसके बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन, खुद से भी किसी जीव का निर्माण नहीं हुआ होगा, क्योंकि लुईस पास्चर ने इस थ्योरी को पहले ही रिजेक्ट कर दिया। अब देखो स्पॉन्टेनियस जनरेशन में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे मांस का टुकड़ा रख देने पे क्या होता है कि उसमें मक्खियां जो है आपका फ्लाइज ये सब क्या कर जाती हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी अनबिलीवेबल है। इसी थ्योरी को मतलब कि जो है लुईस पास्चर ने ये कहा कि जो लाइफ है वो पहले से ही एग्जिस्ट लाइफ से जनरेट हुई है। लाइफ जो है पहले से ही एग्जिस्ट लाइफ से जनरेट हुई है। बाकी आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में मिलर का एक्सपेरिमेंट। सो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।